जलपरी यानी कि जल की परी, जिसे अंग्रेजी में मरमेड कहते हैं, समुद्र में पाए जाने वाला एक ऐसा जीव जिसका जन्म सिर्फ लोगों की कल्पना में हुआ है। जलपरियां कई कहानियों व दंत कथाओं में ही पाई जाती हैं। समुद्र में पाई जाने वाली इन जलपरियों का ऊपर का हिस्सा एक औरत जैसा और नीचे का एक मछली की तरह होता है। कुछ फिल्मों में पुरुष रूप में जल मानव भी दिखाया गया है, पर अगर कहानियों और दंत कथाओं की बात करें तो जलपरियां केवल स्त्रियां होती हैं। कहानियों में पाई जाने वाली जलपरियां इतनी अधिक सुंदर होती हैं कि ये किसी भी व्यक्ति का ध्यान भटका सकती हैं। जलपरियां मधुर धुन में गाना गाकर इंसान तो इंसान, देवताओं को भी अपनी ओर आकर्षित करने की शक्ति रखती हैं। माना जाता था कि समुद्री यात्रा करने वाले कई समुद्री यात्री जलपरियों का गाना सुनकर इतने मंत्रमुग्ध हो जाते थे कि वे आवाज़ की दिशा में ही समुद्र में छलांग लगा देते थे। कुछ कहानियों में जलपरियां इतनी अच्छी होती थीं कि वे इन डूबते हुए मनुष्य को बचा लेती थीं, पर कुछ में इतनी दुष्ट कि उनकी जान ही ले लेती थीं। अगर आज की बात करें तो जलपरियां केवल समुद्र और समुद्री लुटेरों की कहानियों में ही पाई जाती हैं। जलपरी की कहानी सबसे पहले असायरिया में 1000 ईस्वी में सुनने को मिलती है, जिसमें कहा गया कि देवी अटागर्टिस एक चरवाहे से प्यार कर बैठी, पर ना चाहते हुए भी उन्हें उस चरवाहे को मारना पड़ा। इसी बात से दुखी होकर देवी ने समुद्र में छलांग लगा दी और एक जलपरी का रूप ले लिया। वहीं एक ग्रीक कथा के अनुसार महान अलेक्जेंडर की बहन थेसालाइनिक मरने के बाद एक जलपरी बन गई थी। इन जलपरियों की कहानियों से अरब, चीन, कंबोडिया और भारत जैसे देश भी अछूते नहीं हैं। हर देश में जलपरी की अलग कहानी और विशेषता आपको सुनने को मिलती है। अरेबियन नाइट्स की अगर बात की जाए तो इसमें कई ऐसी कहानियां हैं जो जलपरियों के बारे में बताती हैं। ये जलपरियां पानी व जमीन दोनों पर रह सकती हैं। इंसानों के साथ संभोग करके बच्चों को पैदा करने की काबिलियत भी रखती हैं। वहीं चीन की जलपरियां तो अरब की जलपरियों से कई कदम आगे निकल गई हैं। इनके आंसू मोतियों में बदल जाते थे, जिन्हें पाने के लिए मछुआरे जलपरियों को पकड़ने की लगातार कोशिश करते हुए पाए जाते हैं। अगर भारत की बात की जाए तो रावण की बेटी सुवर्णमछा, जो एक जलपरी थी, ने हनुमान द्वारा बनाए जा रहे राम सेतु को विफल करने के अनेकों असफल प्रयास किए थे। विष्णु का मत्स्य अवतार देखा जाए तो ऊपरी भाग मानव का और निचला भाग आपको मछली का देखने को मिलता है। दोस्तों, कई लोगों ने जलपरियों को देखने के दावे तो किए हैं, पर ये दावे सिर्फ दावे ही रहे। जरा सोचिए, इस आधुनिक युग में जहां मनुष्य जमीन तो दूर आसमान तक पहुंच गया है, क्या वह समुद्र में पाई जाने वाली एक जलपरी को नहीं ढूंढ पाएगा? जलपरियों को लेकर वैज्ञानिकों का दावा यह है कि जब इंसान अपना विकास कर रहा था, तब उसने शायद पानी में रहने के लिए अपने अंगों का विकास कर लिया हो। पर जलपरी जैसा कोई जीव इस धरती पर मौजूद हो, इसके साक्ष्य अभी तक नहीं मिले हैं। इसलिए जलपरियों को आज के काल में सिर्फ कहानियां ही माना जाता है, सच्चाई नहीं।